हरे भरे खेतों और तालाबों से घिरा धर्मपुर गांव शांत दिखता था, लेकिन कांद्रा वाला खेत रात में डरावनी आवाजों से भरा रहता था। सिया, एक 17 वर्षीय मासूम लड़की, अपने पिता के साथ खेतों में काम करती थी। सिया का दिन बहुत शांत और साधारण बीतता था, पर कुछ छुपा हुआ था। धर्मपुर के लोग डरते थे क्योंकि खेतों में रात को अजीब आवाजें आती थीं। सिया को नहीं पता था कि उसके जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरे गांव को हिला देगा। उस शाम आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बारिश होने वाली थी। सिया अपने पिता के साथ कांद्रा वाले खेत में थी। अचानक पुराना सूखा कुआं अपने आप कंपन करने लगा, ऐसे जैसे उसके अंदर कोई बंद हो। सिया चौंक कर बोली, बाबा, इस कुएं से अजीब आवाज क्यों आ रही है? लेकिन उसके पिता ने डरते हुए कहा, ध्यान मत दे, यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। इतने में हवा की तेज लहर आई और सिया के पैरों के पास एक पुरानी चूड़ी आकर गिर गई, हरी रंग की, धूल में लिपटी हुई, जैसे किसी महिला ने अभी फेंकी हो। सिया ने उसे उठाया। अचानक उसकी हथेली में हल्की नीली चमक फैल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने चूड़ी को अपने थैले में रख लिया बिना किसी को बताए। उस रात उसने सोते सोते सीने पर हाथ रखा तो महसूस हुआ उसकी हथेली से अब भी हल्की गर्मी निकल रही थी। सिया डर गई और चारों ओर देखने लगी। वहां कोई नहीं था, बस सरसों के पौधे हिल रहे थे और हवा सिसक रही थी। सिया के दिमाग में वही आवाज दोबारा गूंजी, कंगन मेरा है। सिया हड़बड़ाकर बोली, कौन? तुम कौन हो? आवाज बोली, मैं वही हूं जहां तुमने कदम रखा था, कुएं के अंदर। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या ये आवाज सच थी? क्या चूड़ी में कुछ था? वो घर भागकर गई और चूड़ी निकालकर देखी। अब वो बिल्कुल नई लग रही थी। चूड़ी चमक रही थी जैसे सोने की बनी हो। उस रात सिया की माँ, जो आमतौर पर बहुत शांत रहती थी, अचानक अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगी, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ, उसे वापस कर दो, इससे पहले कि वो लौट आए। सिया दौड़कर माँ के पास पहुंची। उसकी माँ की आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। माँ चिल्लाती रही, वो लौट आई है, खेतों से, कंगन मांगने। उससे मत उलझना सिया, वो किसी को नहीं छोड़ती। सिया डर से कांप गई। माँ कभी ऐसे नहीं बोलती थी। अचानक माँ की गर्दन खुद ब खुद पीछे की तरफ झटक गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर डर था। एक बूढ़ी औरत बोली, किसने कंगन उठाया है? वो कंगन खेतों की मरोमा का है। जिसके हाथ में भी जाता है, वो पहले उसे पागल बनाती है, फिर उसे खेतों में खींच ले जाती है। कहानी 60 साल पुरानी थी। गांव की एक लड़की मरोमा खेतों में काम करती थी। बहुत सुंदर, बहुत खुशमिजाज। मगर एक दिन अचानक वो गायब हो गई। कहा गया वो कुएं में गिरकर मर गई, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। और उसी के बाद हर रात खेतों में चूड़ियों की खनक सुनाई देती थी। सिया ने चुपके से चूड़ी वापस थैली में दबा दी। अगले दिन सिया खेतों में पानी डाल रही थी। अचानक उसके सामने एक परछाई खड़ी दिखाई दी, लंबा बाल, सफेद कपड़े और उसकी कलाई में एक ही चूड़ी। परछाई मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। सिया डर के मारे पीछे हटते हटते गिर पड़ी। परछाई बोली, दूसरा कंगन कहाँ है? मुझे 2 कंगनों को जोड़ना है, तब मैं मुक्त हो जाऊंगी। रात को सिया को आवाज सुनाई दी, मेरा कंगन दे दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। चूड़ी उसके हाथ में चिपक गई, दर्द हुआ। दर्पण में उसकी आंखें नीली चमक रही थीं, होठों पर मुस्कान थी, मैं खेतों की रानी हूँ। पीछे खड़ी परछाई फुसफुसाई, अब हम पूरा करेंगे जो अधूरा था। रात का अंधेरा गहरा था। खेतों में अनकहे खतरे की सरसराहट महसूस हो रही थी। आरव ने कांपते हुए जादुई कंगन सिया के हाथों से उतार लिया और कंगन जमीन पर गिरा। धरती हिलने लगी, खेतों में दरारें और काले धुएं के साए निकलने लगे, जैसे आत्माएं आजाद हो रही हों। सिया ने शांति से कहा, मुझे जाने दो, मैं आजाद हूँ, कंगन को मिट्टी में दफना देना। आरव ने गड्ढा खोदा और जादुई कंगन मिट्टी में दफना दिया। हवा और सरसराहट रुक गई। सुबह नीला फूल खिल चुका था। आरव ने उसे रिबन बांधा और कहा, तुम यहीं हो। फिर गांव लौट गया।